हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। मैं KR सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, डीए और डीआर में आपकी बढ़ोतरी को लेकर ऑफिशियल आदेश जारी कर दिए गए हैं। आज की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है। 3% आपका डीए और डीआर बढ़ाया गया है। विद एरियर आपको अक्टूबर की सैलरी में देखने को मिल जाएगा। 3 महीने का आपको एरियर मिलेगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। तो 1 जुलाई से आपका डीए और डीआर 3% बढ़ चुका है। हालांकि दोस्तों, पहले ही सारी कुछ चीजें क्लियर थी एआईसीपी के आंकड़ों के आधार पर, लेकिन सरकार की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की यहाँ पे इंतजार हो रहा था। अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने के एरियर के साथ में आपको इसका भुगतान कर दिया जाएगा। पिछली कैबिनेट मीटिंग में आपको बोनस को लेकर अनाउंसमेंट होता, और इस कैबिनेट मीटिंग में आज बुधवार को आपके डीए और डीआर में बढ़ोतरी कर दी गई है। 3% आपका जो है भत्ते डी महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। साथ दोस्तों, एक और खबर है, एआईसीपी के जो आंकड़े हैं अगस्त माह के, वो भी जारी कर दिए गए हैं, जो कि आपका डिसाइड करेंगे आपके 1 जनवरी 2026 से लगने वाले डीए और डीआर का। तो 1 जनवरी 2026 से कितना आपका डीए डीआर होगा, बाकी 1 जुलाई से आपका जो है 3% बढ़ चुका है। 55% अब आपका डीओ डीआर 58% पहुंच चुका है। और साथ दोस्तों बात करेंगे कि जो एसएपी के आंकड़े जारी किए गए हैं उनमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो 1 जनवरी 2026 से कितना डीओ डीआर आपका बढ़ सकता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं दैनिक भास्कर के अंदर सबसे पहले खबर आई है आज की इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 58% हुआ। 49 लाख कर्मचारी, 68 लाख पेंशनर्स को फायदा। 1 जुलाई से लागू। 3 महीने का एरियर, जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर मिलेगा और अक्टूबर की सैलरी में एज पर रूल लग के आ जाएगा। केंद्र ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी। यह इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी इसमें मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे ये फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 से 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने में 10,084 करोड़ का अतिरिक्त भार यहाँ पे आने वाला है। डीए सैलरी का एक हिस्सा है। डीए आपका जैसे कि पता है 2 बार साल में बढ़ता है, एक 1 जनवरी से, एक आपका 1 जुलाई से। और ये जो बढ़ता या पिछले 6 महीने की जो एसएपी के आंकड़े होते हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर तय होता है कि कितना आपका महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे जनवरी से लेकर जून तक के जो आंकड़े थे वो पहले ही मैंने वीडियो बना क्लियर कर दिया था कि 3% आपका डीओ डीआर बढ़ने वाला है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट का यहाँ पे इंतजार हो रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं इस बार की जो रिपोर्ट आई है एसएपी के आंकड़ों की अगस्त की, उसके आधार पे आपका डीओ डीआर 1 जनवरी 2026 से कितना बढ़ सकता है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट देख पा रहे हैं। अगस्त 2025 के जो आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया जनवरी से लेकर जून तक के जो आंकड़े थे उनके आधार पे आपका 1 जुलाई से जो डीओ डीआर लगना है वो तय हो गया और अनाउंसमेंट भी हो गया। 3% आपका बढ़ चुका है। अब दोस्तों जुलाई से लेकर और दिसंबर तक के जो आंकड़े रहेंगे उसके आधार पर तय होगा 1 जनवरी 2026 से लगने वाला डीओ डीआर। 3 महीनों के आंकड़े आ चुके हैं, आपका जुलाई का आ गया और यहाँ पे अगस्त का, सॉरी 2 महीने के आंकड़े आपके आ चुके हैं। तो जुलाई में भी आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई थी, अगस्त में भी आपके आंकड़े यहाँ पे बढ़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे जुलाई तक जो आंकड़े थे 146.5 थे, यहाँ पे 147.1 हो गए। यानी दोस्तों 0.6 की बढ़ोतरी हुई है। जब आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है तो आपका डीओ डीआर भी बढ़ता है। अगर आंकड़ों में कमी होती है इसका मतलब महंगाई कम हुई है, तो आंकड़ों में कमी भी आपको कमी देखने को मिलती है और महंगाई भत्ता भी कम बढ़ता है। तो यहाँ पे आंकड़ों में बढ़ोतरी इसका मतलब महंगाई बढ़ी है और महंगाई भत्ता आपका बढ़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगस्त 2025 के जो आंकड़े हैं, बढ़े हुए आंकड़े 147.1, इनको ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर में डालने पे आपके सामने डीए और डीआर निकल के आ जाएगा। तो आपकी अब रिपोर्ट आनी है अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीने की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि जनवरी से लगने वाला आपका डीए और डीआर कितना होगा। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कम से कम 2%, मैक्सिमम 3% आपका बढ़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 58% हो चुका है। अगर 2% बढ़ता है तो 60% हो जाएगा, और इसका सीधा प्रभाव आपको एचसीपीसी में देखने को मिलेगा फिटमेंट फैक्टर के अंदर। तो ये थी दोस्तों अपडेट। जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।